जब बच्चा चलना सीख रहा होता है और गिर जाता है तो हम उसे इनकरेज करते हैं कि वो उठे और फिर से कोशिश करे। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर किसी टेस्ट में फेल हो जाए, किसी बिजनेस में लॉस उठाए या किसी रिश्ते में तोड़ फोड़ हो, तो तब हम उसे फिर से ट्राई करने की गुंजाइश क्यों नहीं देते? क्या फेल होने की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है? या गिर के उठने में उम्र की कोई हद मुकर्रर है? क्या जीत ही अल्टीमेट है और बाकी सब रायगानी? क्यों हमें जीतना सिखाया जाता है मगर हार बर्दाश्त करना नहीं सिखाया जाता? तो फिर हम आज खुद से ही फेल होने की हमारी जिंदगी में गुंजाइश पैदा करने और फेल होने के सही तरीके को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ फेलियर को सिर्फ एक कमजोरी माना जाता है, एक प्रोसेस नहीं। जीत की तरफ जाते रास्ते का पहला कदम नहीं, वो रास्ता जिस पे चल के हम जीत भी सकते थे। मगर सोसाइटी की बताई फेलियर की गलत डेफिनेशन ने हमें कभी उस राह पे चलने ही नहीं दिया। स्कूल में 90 आए, 95 क्यों नहीं आए? अगर जॉब नहीं मिली तो मतलब तुम नाकाम हो। एक रिश्ता ना चला तो यकीनन तुम में कोई मसला होगा। हमें फेलियर से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे बेकार समझेंगे। अगर मैं कभी हार गया तो शायद मैं कभी जीत नहीं सकता। और अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका तो मेरी इज्जत खत्म। मगर असल बात यह है कि हर इंसान कभी ना कभी फेल होता है। जो लोग आज सक्सेसफुल हैं वो भी जिंदगी में बहुत दफा गिरे हैं। हाँ, मगर हमें फेलियर का सही इंट्रोडक्शन तो कभी मिला ही नहीं। फेलियर एक रीडायरेक्शन है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ढूंढो। जैक मा, जो अली बाबा का फाउंडर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार रिजेक्ट हुआ और KFC में जॉब अप्लाई की तो 24 लोगों में से सिर्फ उसको नहीं रखा गया। फेलियर एक फिल्टर है, ये देखने का तरीका कि तुम वाकई इस चीज के लिए बने हो या नहीं। वॉल्ट डिज्नी, एनिमेशन का एक बड़ा नाम, जिसको न्यूज़पेपर कंपनी से ये कहकर निकाल दिया गया था कि उसकी इमेजिनेशन वीक है। फेलियर एक स्किल है, जितना ज़्यादा फेल होंगे उतना बेहतर बनने का मौका मिलेगा। माइकल जॉर्डन, उसको बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था ये कह के कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। फिर वो दिन रात प्रैक्टिस करता रहा, आखिरकार वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर बना। तो मसला फेलियर का नहीं, फेलियर को समझने का है। अगर तुम फेल हो जाओ तो 2 तरीके हैं रिएक्शन देने के। या तो अपनी इज्जत खत्म समझ लो, सोसाइटी की बातें सुनो और छुप जाओ, या फेलियर को एक लेसन समझो और नए तरीके से ट्राई करो। जब हार जाओ तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि तुम गिरे हो। सिर्फ वो लोग उठते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं फेलियर को। अगर तुम अपनी हार को जस्टिफाई करने लग जाओ तो तुम कभी बेहतर नहीं हो सकते। फिर उस हार से सीखो। इस बात पे गौर करो कि तुम्हें इसमें क्या नया समझ में आया। क्या तुम्हें नए तरीके से ट्राई करना चाहिए? क्या तुम्हें अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए? अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम नाकाम हो गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हें नया तरीका ढूंढना है। और उसके बाद फिर ये समझने की कोशिश करो कि क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो। मगर ये हतमी फैसला इस बात पे मुनहसर ना हो कि फिर से हार हुई तो मुझे लूजर समझा या कहा जाएगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा रास्ता ढूंढने, समझने और उसमें हारने या जीतने का मुकम्मल इख्तियार है। हेनरी फोर्ड ने जब पहली बार बिजनेस शुरू किया तो वो बैंक करप्ट हो गया, दूसरी बार भी फेल हो गया, तीसरी बार उसने फोर्ड मोटर्स बनाया जो आज भी कार ब्रांड्स में जाना जाता है। तो फेलियर का जवाब एक ही है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब नए तरीके से ट्राई करते हैं। मगर फिर भी फेल हो गए
तो कोई बात नहीं, ये तजुर्बे के तौर पे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहता है। और इस बात की अहमियत मुझे तब समझ में आई जब हमें मास्टर्स रिसर्च में बताया गया कि अ नोवेल फेल्ड रिसर्च इज स्टिल अ रिसर्च, और वो आपके नाम से उसी तरह पब्लिश भी होती है जैसे कि कुछ नई इजाद की रिसर्च, क्योंकि इससे आने वाले रिसर्चर्स को अपनी इजाद में ये मदद मिलती है कि आपके किए गए तजुर्बे से आउटकम नहीं आएगा। उनको अपना वक्त किसी नए तरीके को ढूंढने में लगाना है, और ऐसे आपकी फेल्ड रिसर्च भी उनकी रिसर्च के लिए एक सीढ़ी है। जैसे हमें हमेशा फेलियर से डराया गया है, अब हमें खुद को या अपने बच्चों को फेलियर से डराना नहीं बल्कि उसका मतलब और मकसद सिखाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली नस्ल फेलियर को एक नेचुरल प्रोसेस समझे तो हमें उनको सही तरीका सिखाना होगा, जैसे कि फेलियर फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस। अगर बच्चा टेस्ट में फेल हो जाए तो ये मत कहो तुमसे नहीं होगा, बल्कि कहो इसको अगली दफा इससे बेहतर कैसे किया जा सकता है। उसको सक्सेस स्टोरीज के साथ साथ फेलियर स्टोरीज भी सुनाओ। सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की अचीवमेंट्स मत बताओ, उनकी स्ट्रगल्स भी डिस्कस करो। एक फेलियर रिचुअल बनाओ, हर फेलियर के बाद एक छोटी सी सेलिब्रेशन करो। एक फेलियर जर्नल रखो, हर बार का एक लेसन लिखो। एक नए तरीके से ट्राई करो। बचपन से अगर हम फेलियर को एक नेचुरल प्रोसेस समझना शुरू करेंगे तो फिर गिव अप या क्विट नहीं करेंगे। ऐसे जिंदगी का हर बड़ा चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। जीतने वाले वही होते हैं जिनको हारना आता है। जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो पहले गिरते हो, फिर चलाना आता है। जब तुम स्विमिंग सीखते हो तो पहले पानी में डूबते हो, फिर तैरते हो। जब तुम जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो पहले फेल होते हो, फिर जीतते हो। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और आप फेलियर को कैसे देखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ। टेक केयर, फी अमानिल्लाह। मुझे तुम नजर से तेरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे।